So class 11th, our today's topic is electronegativity. In the last video, we are watching about electron gain enthalpy. हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखा है, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी भी इस चैनल पर नए हो बच्चों सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? तो बच्चों सबसे पहले इसके ऊपर डेफिनेशन लिखते हैं। तो इट इज़ अ रिलेटिव टेंडेंसी, इट इज़ अ relative tendency to attract the shared pair of electron towards itself in a कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट कंपाउंड। मतलब क्या हो बच्चों कि ये एक टाइप की रिलेटिव क्वांटिटी होती है। रिलेटिव क्वांटिटी मतलब जब तक हम किसी कंपाउंड की बात नहीं करेंगे हम नहीं कह सकते कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इट इज़ अ रिलेटिव क्वांटिटी या टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। होता क्या है? टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब किसी कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यह कैसी टेंडेंसी है? ये एक रिलेटिव टेंडेंसी है। मतलब जब दो एलिमेंट्स या दो एटम जब एक साथ आते हैं तो हम कंफर्म कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं रिलेटिव टेंडेंसी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा वैसे तो अभी नेक्स्ट लेसन में हम लोग सब बॉन्डिंग देखेंगे कि बॉन्ड कैसे बनते हैं अगले लेसन में, बट फिर भी 10th क्लास तक आपने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ रखा है ना। 10th में आपको पढ़ाया जाता है कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दें हम आपको, जैसे कि HCl का एग्जाम्पल देते हैं। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या करते हैं, ये एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, उनके बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। अपने समझने के लिए मैंने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट बनाया है, क्लोरीन को क्रॉस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है तो स्टूडेंट ये जो है ये होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब दो एलिमेंट कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं तो ये उनके बीच का शेयर्ड पेयर होता है। ये दोनों के इन्फ्लुएंस में होता है, क्लोरीन के भी इन्फ्लुएंस में और हाइड्रोजन के भी इन्फ्लुएंस में है। मतलब दोनों उस पर अपना अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। लेकिन इन दोनों में से कौन ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगा सकता है, कौन अपनी तरफ इसको खींच सकता है, किसकी तरफ ये ज़्यादा जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसीलिए कहते हैं कि ये रिलेटिव क्यों है, क्योंकि जब तक दो एलिमेंट कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाते तब तक हम नहीं समझ सकते कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कौन ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, तो ये जो एलिमेंट इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी ओर खींच सकता है वो एलिमेंट उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच सकता वो थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। किसके कंपेयर में? इस एलिमेंट के कंपेयर में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी या रिलेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर को कहते हैं। और कहाँ पर मेज़र की जाती है? किसी कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर ये मेज़र की जाती है बच्चों। ठीक है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये रिलेटिव क्वांटिटी है ना, और ना ही एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जाती है। बस यहाँ पर रिलेटिव वैल्यूज़ निकाली जाती है। और इसके अलावा एक स्केल बनाया गया है, पॉलिन स्केल जिसको कहते हैं, उस पर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी भी क्लियर ना हो तो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब किसी एलिमेंट की पावर है ना, कि वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। जो एलिमेंट इसको अपनी ओर खींच सकता है, इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसका है एक इलेक्ट्रॉन इसका है, दोनों के इलेक्ट्रॉन के इस पेयर को जो अपनी ओर खींच ले वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है दूसरे के कंपेयर में। अगर यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से,
तो इस HCl कंपाउंड के अंदर क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्लियर हुआ बच्चों इतना? चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो हमने क्या देखा बच्चों कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना थोड़ी सी पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक स्केल बनाया गया है जिसको पॉलिंग स्केल कहते हैं, जिस पर हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेज़र किया गया है। और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारी NCERT बुक में भी गिवन है क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल जो हमारा टेबल है उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है फ्लोरीन के लिए, है ना। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड नहीं करती है, एक टाइप का नंबर होता है बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को असाइन करने के लिए कुछ नंबर दिए गए, जैसे कि किसी को 4 दिया है, किसी को 3.5, 3, ये सब वैल्यूज़ दिए हैं, है ना। ये पॉलिंग स्केल एक बनाया गया है जिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड की जाती है। हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करने के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है साइज ऑफ एटम या एटॉमिक रेडियस कह लो, साइज ऑफ एटम। देखो बच्चों इस चीज़ को ज़रा और अच्छे समझाता हूँ आपको। देखिए ये 2 एलिमेंट हैं, ये इनका न्यूक्लियस है। जब हम कोई भी हमारा एलिमेंट बॉन्डिंग करता है, क्या करता है, जब भी कोई एलिमेंट बॉन्डिंग करता है तो वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। कौन से इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, जो होते हैं सबसे लास्ट शेल में। अब आपके सामने छोटे से मैं आपको साइज ऑफ एटम से समझा दूंगा अभी कि कैसे हम आपको बताना चाह रहे हैं। ये 2 एलिमेंट है, एक के अंदर 1, 2, 3 शेल है, एक के अंदर 1 और 2 शेल है। जब ये बॉन्ड बनाएंगे, जब ये बॉन्डिंग करेंगे तो ये एलिमेंट अपने 3rd शेल के इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि 2nd तक के तो फुल फिल्ड है, 2nd तक के तो फुल फिल्ड है। अपने 3rd शेल के इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर करेगा, और ये जो एलिमेंट है अपनी 2nd शेल के इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के साथ शेयर करेगा। तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावर से खींच सकता है, जबकि ये वाला एलिमेंट इस इलेक्ट्रॉन को खींच तो सकता है, लेकिन एज कम्पेयर टू दिस, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो ये जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावर से अपनी ओर खींच सकता है ना, क्योंकि ये छोटे साइज़ का है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन प्लस में है, और ये एलिमेंट बड़े साइज़ का है तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर हो गया, तो खींचना थोड़ा सा, न्यूक्लियर पावर थोड़ी सी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे साइज़ बढ़ा जाता है न्यूक्लियर पावर कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचना मुश्किल होता है। इसलिए सिंपल सी बात है, साइज ऑफ एटम पे कैसे डिपेंड होता है, स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम जितना ज़्यादा होगा लार्जर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी, है ना। साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, और साइज़ छोटा रहेगा, जितना छोटा साइज़ रहेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही स्ट्रांग होती। ठीक है। दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज, या दूसरी जो प्रॉपर्टी है जिस पर ये डिपेंड करता है उसको कहते हैं बच्चों न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के कंसेप्ट को भी इसी तरह समझ सकते हो बच्चों। न्यूक्लियर चार्ज में जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज मटेरियल पर है उसके अंदर उतनी ही पावर होती है, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी उतने ज़्यादा पावर से खींच सकते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। अब जितने ज़्यादा प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन को उतनी ज़्यादा पावर से खींच सकता है
इलेक्ट्रॉन को उतनी ज़्यादा पावर से अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज की बजाय इसको कह सकते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कह सकते हो? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हम क्या कहेंगे? हायर द न्यूक्लियर चार्ज, किसी एलिमेंट का न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी चार्ज जितना ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज जितना हायर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये दोनों चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इन दोनों का फ़र्क कैसे पड़ता है। हम बात करते हैं किसकी? पीरियड वाइज और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब हम किसी पीरियड में लेफ़्ट से राइट में जाते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं बच्चों? बात कर लेते हैं सेकेंड पीरियड की। लिथियम से चालू होता है, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये सेकेंड पीरियड के 8 एलिमेंट है ना। हमने क्या पढ़ा था? हमने ये देखा था कि जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होता है ना। ये मैं आपको एटॉमिक रेडियस वाले टाइम पे समझा चुका हूँ क्यों होता है। और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। साइज छोटा, न्यूक्लियर चार्ज बड़ा, दोनों ही चीज़ें क्या फेवर करती हैं? ये दोनों ही चीज़ें फेवर करती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाती हैं। ये दोनों ही चीज़ें क्या करती है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाती है। हमने क्या देखा? साइज कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इसका मतलब किसी भी कॉलम में, किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो साइज डिक्रीज होना और न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होना, इन दोनों की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो हम क्या लिखेंगे? एज अ रिजल्ट, इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब लिथियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बेरिलियम, उससे ज़्यादा बोरॉन, बोरॉन से ज़्यादा कार्बन, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन, उससे ज़्यादा फ्लोरीन। नियॉन तो नहीं हो सकता क्योंकि तो बॉन्ड ही नहीं बनाते, तो इनकी तो बात होगी नहीं, क्योंकि बॉन्ड बनाते ही नहीं है, क्योंकि नोबल गैसेस है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया? हमारा फ्लोरीन हो गया। चलिए अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप। किसी ग्रुप में अब जब नीचे आते हो, डाउन द ग्रुप, किसी ग्रुप में, कोई भी ग्रुप ले लो बच्चों, डाउन द ग्रुप में क्या होता है? जब ग्रुप में नीचे आते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं? जैसे बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सब हमारे हैलोजन है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, साइज बढ़ता जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज भी देखा जाए तो इंक्रीज होता, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज नहीं होता है। तो डाउन द ग्रुप दो चीज़ें होती है बच्चों, साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ना चाहिए। लेकिन बच्चों जो साइज इंक्रीज होता है ना, वो न्यूक्लियर चार्ज की पावर को कैंसिल कर देता है, या यूँ कह लो कि साइज के बढ़ने का जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है। तो सिंपल सी बात है, डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो साइज के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, वो डाउन द ग्रुप
डिक्रीज होती है, यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडीन की और उससे भी कम एस्टेटाइन की। क्योंकि साइज़ बढ़ेगा, साइज़ बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूर होंगे तो न्यूक्लियस खींच नहीं पाएगा। और उसके अलावा बच्चों जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट भी होने लग जाता है, जिससे कि न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाता है। तो दोनों चेंज आपने देख लिए। अब डायरेक्टली सिंपल सा आंसर देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। चलिए इसके लिए अब दो टेबल दिखाऊंगा मैं आपको फिर से। वन 1.0 लिथियम की, 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0, ये सेकेंड पीरियड की बात है। अब हर पीरियड में भी देखना, आप नीचे आओगे थर्ड पीरियड में 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 3.0, सेकेंड पीरियड में भी देखो इंक्रीज होती जा रही है। किसी ग्रुप में नीचे आओ, हर ग्रुप में देखो नीचे आने पर कम हो रही, 1 0.9 1.5 1.2 2.0 1.5 2.5 1.5 3.0 2.1 3.5 2.5 4.0 3.0, मतलब डिफरेंस है बच्चों। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप समझ लिया, अक्रॉस द पीरियड हमने समझ लिया। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा फ्लोरीन होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, जिसको 4.0 कहा जाता है पॉलिंग स्केल के ऊपर। ठीक है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमको यहीं पर ही मिलती है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया है। तो इस वैल्यू के बारे में पता हो कि हमको क्या फ़ायदा होगा बच्चों, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको पता है तो इससे क्या बेनिफिट है। तो इससे हम बच्चों पता लगा सकते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड। अगर आपको एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है तो आप एलिमेंट का बॉन्ड का नेचर कैसा है, कोवेलेंट है आयोनिक है, ये पता लगाते हैं। जनरली ये देखा गया बच्चों कि दो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 1.9 का डिफरेंस होता है, कितना डिफरेंस होता है, 1.9 का डिफरेंस हो या उससे ज़्यादा हो, तो हमारा बॉन्ड जो होता है ना वो आयोनिक होता है। अगर दो एलिमेंट है जो बॉन्ड बना रहे हैं एक दूसरे से और अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 है या उससे ज़्यादा है, कितना है 1.9 है या उससे ज़्यादा है, तो उनके बीच का बॉन्ड आयोनिक होगा। और अगर 1.9 या उससे कम है तो वो कैसा होगा, कोवेलेंट होगा। एग्जाम्पल लें, फ्लोरीन, ठीक है, NaF की बात करो, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम की कितनी होती है बच्चों 0.9, इसकी कितनी होती है 4। अगर दोनों का डिफरेंस करो तो आंसर आएगा 3.1। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। कैसा होता है, आयोनिक। अब बात करते हैं हम लोग CCl4 की बात कर लो आप लोग, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पर एक कार्बन है और एक क्लोरीन है। कार्बन की कितनी होती है बच्चों 2.6, क्लोरीन की होती है हमारी 3.2। दोनों का डिफरेंस करोगे आंसर आएगा 0.6। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा 0.6 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सिर्फ 0.6 है तो ये बॉन्ड होगा हमारा कोवेलेंट, आयोनिक नहीं हो सकता है। तो हमको अगर को इनकी वैल्यूज़ पता हो बच्चों, किसकी, बॉन्ड्स की, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की, तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारा बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेगा, सॉरी आयोनिक बनेगा या कि कोवेलेंट बनेगा। क्लियर है। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी देख सकते हैं बच्चों हम लोग, है ना। जो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों, जनरली नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो नॉन मेटल्स हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब जिन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उनको हम कह सकते हैं कि वो कैसे हैं, वो नॉन मेटल है। ठीक है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, ये कैसे हैं, ये नॉन मेटल है सब, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। जबकि जो थोड़े से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं
या उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह सकते हो, जैसे कि लिथियम, सोडियम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होती, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये सब मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? ये हमारे मेटल्स होते हैं। क्लियर है क्लास? तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लिया। सोचो, ये है अपना वीडियो जिसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे।